वाले अनंत सुखों के धाम, हे भक्तवत्सल भगवान, कृपा करके प्रसन्न हों और आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार, ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को हृदय में संजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 182वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी परम आदरणीय महान भावों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक आप सब पाठ को सुने और हमारी टूटी हुई वाणी को सफल बनाए। राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 अपनी दारुण दीनता कहो सब है सिरनाय, देखे बिने रघुनाथ जी के, देखे बिनो रघुनाथ पदे, जिए के जरही न जाए। प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में अनंत प्रीति करने वाले महात्मा भरत कहते हैं, सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं। भरत जी कहते हैं कि मैं सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। जिनका भगवान की मंगलमयी कृपा से भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो जाए, आनंद प्रीति वाला ही दीनता भरे शब्दों में कहता है, और जिन पर विशेष कृपा हो वही इन बातों को समझ पाते हैं। हम आप जैसे तुच्छ जीवों का तो क्या है। लिखते हैं आगे पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राधे। कि आने उपाय मोहे नहीं सूझा, वो जिए के रघुबर बिन बूझा। आने उपाय मोहे नहीं सूझा, वो जिए के रघुबर बिन बूझा। एक कहीं आके हई मनु माही, प्रात काले चल हों प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। भरत जी कहते हैं कि मुझे कोई उपाय दूसरा नहीं सूझता है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक यानी निश्चय पूर्वक यही है कि मैं प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। कि यद्यपि में अनभले
अपराधी, यद्यपि मैं अनफले अपराधी, है मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि सरल सने मुख मोह देखी, क्षम सब कर हैं कृपा बिसेखी। तदपि सरल सने मुख मोह देखी, क्षम सब कर हैं कृपा बिसेखी। क्षमी सब कर हैं कृपा बिसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूं, भरत जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी भी हूं, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, भरत जी कहते हैं, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे, ऐसा हृदय में विश्वास है भरत जी के। सीले सकुच सुठे सरल स्वभाव, कृपा निकेत कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरे होके अनभले कीन न रामा, मैं से सो सेवक यद्यपि बामा। अरे होके अनभले कीन न रामा, मैं से सो सेवक यद्यपि बामा। मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया, ये राम जी का स्वभाव है। राम जी के हृदय की और उनके आचरण को भरत जी जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। लिखते हैं महाराज कि तुम पे पांच मोरे भले माही, आयसु आस से देहु सुमानी। तुम पे पांच मोरे भले मानी, आयसु आस से देहु सुमानी। जे सुने बिनय मोहे जन जानी, आवहि बहोरे राम रजधानी। जे सुन बिनय मोहे जन जानी, आवहि बहोरे राम रजधानी। आप पंच यानी सब लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। और यद्यपि जन्मो कुमातु ते, यद्यपि जन्म कुमातु ते रामा, मैं सुठे सदा स्नेह सिया रामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते रामा, मैं सुठ सदा सदोष सिया रामा। आपन जान ना त्याग है, मोहे रघुबीर भरोस सिया रामा। आपन जाने ना त्याग है रामा, मोर रघुबीर भरोस सिया रामा। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगी नहीं। ये बिल्कुल गांठ लगाने की बात भरत जी ने कही है, क्योंकि
जब भरत जी ऐसा कहते हैं तो बोलो हम आप तो कितने कुमार्गामी हैं, कितने प्रकार के पाप करते हैं, झूठ बोलने का पाप, निंदा का पाप, कितने प्रकार के अपराध हमसे बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि सदा दोष युक्त हूं मैं दुष्ट भी हूं, कुमाता के से मुझे जन्म प्राप्त हुआ है, दुष्ट भी हूं, दोष युक्त भी हूं, लेकिन मुझे अब फिर भी यह भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। प्राणी केवल ये सुपुर्द कर दे अपने आप को, भगवान के हवाले कर दे कि प्रभु हम आपके, समझो वो त्यागते नहीं कभी, इसीलिए तो वे भगवान हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि भरत वचन सब कहे प्रिय लागे, भरत वचन सब कहे प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत वचन सब कहे प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। और लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि मातो सचेवे गुर पोरे नर नारी, माते सचेवे गुरे पोरे नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। माते सचेव गोरे गोरे नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत कहाए सराहे सराही, राम प्रेम मूरत तनवाही। भरत गाए सराय सराई, राम प्रेम मूरत तनवाई। राम प्रेम मूरत तनवाही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह करके कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। जैसे ही भरत जी ने कहा कि हम कल प्रातः राम जी के चरणों के दर्शन करने अवश्य जाएंगे और आप सभी गुरुजन सभी जन हमें आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनते ही सब पुलकित हो गए प्रसन्नता से कि ये बहुत अच्छा किया, राम जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की है। कि ता तो भरत ऐसे काहे न कहे हो, प्राण समान रामे प्रिय अहे हूँ। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पाव के अपनी जड़ताई, तुम्हें सो गाय मातो कोटलाई। जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाए मात कोटलाई। हो तुम्हें सो गाय माते कोटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। देखो कितनी बड़ी बात कही है।
कहते हैं कि हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, कहते हैं वो नीच कहलाएगा। कौन? जो कैकेयी की कुटिलता का संदेह आप पर करे। जो पुत्र इतना बुद्धिमान, भगवान के श्री चरणों में इतना प्रीति करने वाला हो, उसकी माता भी कुटिल नहीं हो सकती। आगे प्रसंग में आएगा। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 66 कोट के पुरुष समेता, 66 कोट के पुरुष समेता, बसहि कलप सत्य नरक निकेता। 66 कोट के पुरुष समेता, बसहि कलप सत्य नरक निकेता। आहे आगे आवे गोने नहीं मन गहेही, हरई गरले दुखे दारिद दहेई। हरई आगे आवे गोने नहीं मन गहेही, हरई गरले दुखे दारिद दहेई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। भरत जी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और अवश्य आलिए बन राम जहे राम, भरत मंत्र भल कीने सिया रामा। अवश्य चलाए बने राम जय रामा, भरत मंत्र बल कीन सिया रामा। शोक सिंधु बूढ़ते सबही रामा, तुम्हें अवलंबन दीन सिया रामा। शोक सिंधु बूढ़त सबहे रामा, तुम्हें अवलंबन दीन सिया रामा। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। जहां श्री राम जी हैं, आपने बहुत अच्छी सलाह है। बेचारी शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। और लिखते हैं महाराज आगे, भासबु के मन मोद न थोरा, जनु घन धोने सोने चातक मोरा। भासब के मन मोद न थोरा, जनु घन धोने सोने चातक मोरा। के चलत प्रात लखे निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष ही के। चलत प्रात लगे निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ है। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे ही दिन प्रातः काल चलने का सुनकर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणों से प्रिय हो गए। के मुनहि बंदे भरतहि से रोनाई, चले सकल घर विदा कराई। मैं बंदे भरतहि से रोनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। शील स्नेह सराहत जाही।
मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं कि कहीं परस पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजें साजू। जे राखें रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। जय राखे रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। को कहे रहन कहे नहीं काहो, को ना चाहे जग जीवन लाहो। को कहलाने काहे नहीं काहू, को ना चाहे जग जीवन लाहू। को ना चाहे जग जीवन लाहू। आप आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो, यानी जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझाता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। जैसे कोई किसी को कहता ना कि ये तुम नहीं जाओ, तुम घर रखा के घर को देख के रखना, तो उसको लगता है कि हमारी तो गर्दन ही काट दी गई, राम जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हैं? कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन भर का लाभ कौन नहीं चाहता, क्योंकि पूरा लाभ तो वही है। यहाँ घर में क्या रखा है कि जराऊं सो संपत्ति सदन सुखे रामा, सुखद माँ तो पिते भाई सिए रामा। संपत्ति सदन सुखे रामा, सुहद माँ तो पितु भाई सिया रामा। सन्मुख होते जो राम पदे रामा, कौन करे न साहस सहाय सिया रामा। सन्मुख होते जो राम पदे रामा, करे न सहस सहाय सिया रामा। करे न सहस सहाय सिया रामा। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। आज का कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है और आगे भगवान की मंगलमय कृपा से कल पुनः कथा होगी आगे। श्री राधे। भरत जी का सुंदर प्रसंग बहुत ही मन को भाया है कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय बजरंग। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्य ऋषि संगत साधु के हृदय को
बोलो भाई सब सबके प्रण की जय के अपने गुरु गोविंद की जय के अपने माता पिता की जय ओ जय सीताराम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे